नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो ग्रीन लव टू नेचर में। आज में हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो बहुत सारे फूल प्रोड्यूस करता है, भर भर के फूल उसमें आते हैं, जिसका नाम है पोर्टुलाका, जिसे मॉस ग्रास के नाम से भी जाना जाता है या कहें 11 क्लॉक मैक्सिकन रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इसी पौधे के बारे में जानेंगे, इसकी केयर के बारे में जानेंगे और कई ऐसी चीज़ें जो हम इस पौधे के बारे में जानकर अपनी बगिया को महका सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पोर्टुलाका प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, पोर्टुलाका प्लांट बड़ा ही सुंदर प्लांट होता है जो मॉस ग्रास के मॉस रोज़ के नाम से जाना जाता है या मैक्सिकन रोज़ के नाम से जानते हैं या 11 o'clock के नाम से जानते हैं, और इसका जो इंग्लिश नाम है वो पोर्टुलाका है, जो कि पोर्टुलाकेसी के परिवार का पौधा है। तो इसी के बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पौधे का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, कौन सा सीज़न होता है जिसमें ये अच्छे से फलता फूलता है। तो इसका सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो होता है गर्मियों का, यानी समर का। ये एक गर्म का मौसम का पौधा है जो कि अगर बीज से लगाया जाए, अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं तो ये फरवरी से मार्च के बीच का जो समय होता है, जहाँ ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड दोनों ही नहीं होते, उसके बीच का लगभग मौसम होता है। तो उस दौरान में इसके बीज लगाए जा सकते हैं। आप बीज लगाएं और उसको घर के अंदर रख दें ताकि उसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर उस वक्त में थोड़ा सा वार्म रहता है, गर्म रहता है, और रात को बिल्कुल ठंड हो जाती है। तो इसलिए अगर आप बीज से लगा रहे हैं तो गमले में या किसी पॉट में या ट्रे में बीज लगाएं और उसको अपने घर में रख दें तब तक जब तक उसमें कोई छोटा सा पौधा ना आ जाए। तो इसका सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो फरवरी से मार्च का होता है, जब इसको आप बीज से लगा सकते हैं। अगली हम बात करें इसकी कितनी किस्में होती हैं। ये पोर्टुलाका फ्लावर जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, पोर्टुलाकेसी के नाम का परिवार का पौधा है। तो इसकी कई प्रजातियां, ये कई किस्में हैं, जैसे कि पोर्टुलाका मिस्क, यानी कि हाइब्रिड सीड होते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर आते हैं। एक होता है डबल मिक्स पोर्टुलाका ग्रांडिफ्लोरा, एक होता है डबल मिक्स कलर पोर्टुलाका, जिसमें 2 कलर के फूल एक ही सिंगल में मिलते हैं। तो इसकी कम से कम इतनी 3 प्रजातियां तो होती ही है। अगला हम बात करें पोर्टुलाका प्लांट के कंटेनर के बारे में, किस कंटेनर में हम इसको लगाएं। अब कई तरह से हम सोचते हैं हम प्लांट लेकर आ गए, लेकिन हम प्लांट को हम लाते हैं और उसको किसी गहरे कंटेनर में लगा देते हैं, जिससे वो बढ़ तो जाता है, चल भी जाता है, लेकिन उसकी खूबसूरती नहीं निकल के आती है। जिस तरह से हम 8 या 10 इंच के गमले में उसको लगा दें, वो भर तो पूरा अच्छे से जाएगा, लेकिन उसकी जो खूबसूरती होती है वो एक विशेष कंटेनर से ही निखर कर आती है। वो विशेष कंटेनर जैसे कि कोई ट्रे हो गई, या आजकल हैंगिंग बास्केट में इसको बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छे से नज़र आता है। जब बास्केट पूरी फ्लावर से भर जाती है तो उस फ्लावर बास्केट को ऐसे लगता है जैसे कोई बुके का सेट रखा हुआ है, एक बुके रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं। तो अगर कंटेनर की बात करें तो इसमें 9 बाय 9 इंच का कंटेनर, यानी जितनी गहराई है उतनी ही चौड़ाई है, इतना होना चाहिए। और मेरी पर्सनल राय यह है, जब भी आप पोर्टुलाका पौधा लगाएं तो हैंगिंग बास्केट में ही लगाएं, वो इसके लिए
बहुत अच्छा प्लांट पॉट माना जाता है। अगली हम बात करेंगे पोटुला लगाने के लिए मिट्टी किस प्रकार की चाहिए, क्योंकि हर प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कोई प्लांट गीली मिट्टी पसंद करता है, कोई रेतीली मिट्टी पसंद करता है, कोई प्लांट एकदम ड्राई मिट्टी पसंद करता है, कोई हाई फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी पसंद करता है। हर प्लांट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह से पोटुला का प्लांट की भी मिट्टी जो होती है वो हमें जो चाहिए वो अम्लीय या रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें ये अच्छे से ग्रो करता है। रेतीली मिट्टी का मतलब ये है, अगर आपके पास या आपके एरिया में मिट्टी इस तरह की नहीं मिलती है तो आप 50-50 कर आधी मिट्टी ग्राउंड अपने गार्डन की मिट्टी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आधा ही रेत मिला लीजिए। तो इस तरह की मिट्टी आपको रेतीली मिट्टी के रूप में मिल जाएगी। आप मिट्टी उस तरह की ले लीजिए जिसमें जो पीएच लेवल जो है उसका कम से कम 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए, क्योंकि इसमें अम्लीय मिट्टी की जो रिक्वायरमेंट होती है तो 5.5 या 7 के बीच की जो पीएच लेवल है, क्योंकि आपके पास पीएच नापने का तो इंस्ट्रूमेंट शायद मुश्किल से मिलता है तो आपका नहीं पाएंगे। इसलिए आप अगर पीएच अच्छा करना चाहते हैं तो उसका 25% मिट्टी ले लीजिए अपने गार्डन की और 75% आप उसमें रेत मिलाकर उसका पीएच मेंटेन कर सकते हैं। अगली हम बात करेंगे पोटुला के किस तरह से उसको जर्मिनेट करें। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप इसको बीज से लगा सकते हैं। फरवरी और मार्च के बीच का समय जो होता है वो अच्छा होता है, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस पौधे को गमले में किस तरह से लगाएं। देखिए, पोटुला का पौधा जो है वो दोनों तरह से लगाया जा सकता है, बीज के द्वारा और कटिंग के द्वारा। यदि आप कटिंग से लगा रहे हैं तो कटिंग लीजिए और उसको डायरेक्ट किसी भी पॉट में लगा दीजिए। जैसा आप पॉट सिलेक्शन मैंने बताया आप उसमें लगा सकते हैं। और अगर आप सीड्स के द्वारा लगा रहे हैं तो आप डायरेक्ट उस पॉट में लगाइए सीड को और जर्मिनेट होने दीजिए। अगर आप वो पॉट में बीज नहीं लगाना चाहते, आपके बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा है और उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना चाहते हैं, तो पहले आप उसको ट्रे में लगा लीजिए या किसी जो आजकल ऐसी ट्रे आती है जिसमें सीड ग्रो किए जाते हैं, उस ट्रे में आप अपने सीड ग्रो कीजिए और जब वो पौधा 5 से 6 पत्ती उसमें आ जाए तो उस पौधे को ट्रांसप्लांट करके आप मन चाहे पॉट में लगा दीजिए। अगली बात करते हैं हम इसके देखभाल के बारे में। इसकी देखभाल कैसे की जाती है, मॉस रोज यानी पोटुला का प्लांट की हम केयर कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, केयर करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है, चाहे आप प्लांट की करें या किसी भी चीज़ की करें, तो इसकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक गर्मियों का पौधा है। और अच्छी बात यह है कि इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर उसको कई दिन तक खाना पानी ना भी दें तो भी ये सर्वाइव कर लेता है। ये बड़ा हार्ड प्लांट होता है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। पोटुला प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको पौधे की केयर जो है वो ठीक से तो करनी है, बट इतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि और प्लांट्स में होती है। ये सर्वाइव अच्छे से कर लेता है। अब हम बात करते हैं अगला इसके पानी की रिक्वायरमेंट के बारे में, इसमें कितना पानी दिया जाए। अब देखिए, हर प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो इसमें प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसमें पानी ज़्यादा नहीं दे सकते, इसकी मिट्टी को सोगी नहीं बना सकते। अगर आपने ज़्यादा पानी दिया, रोज़ पानी दिया, मौसम के अनुसार पानी इसको नहीं दिया, या ऐसी मिट्टी बना के रखी जिसमें इसकी जड़ें गल जाएं, तो आपका पौधा नहीं चलेगा। आपको अपने पोटुला के पौधे में बहुत अधिक पानी नहीं देना है। इसकी मिट्टी सूखी दिखाई दे, जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तभी आपको इसमें पानी देना है।
स्पेशली जब आप सर्दियों में हों, सर्दियों के मौसम में इसको एक बार पानी दीजिए और 4 से 5 दिन आराम से ये निकाल लेगा, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, फॉगी होता है, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट पानी की वहाँ से ले लेता है। जब भी पानी दें पौधे को तो स्प्रे पंप से या वाटर कैनन से ही दें। जो वाटर कैन होती है वो फाउंटेन लगा होता है उसके नोज़ल के आगे, तो उससे पानी का स्प्रे बहुत आराम से उसको सूटेबल होता है। किसी भी पौधे में आप पानी दें ज़्यादातर इसी तरह से दें ताकि उसकी रूट्स या उसकी गमले की जो मिट्टी है वो डैमेज ना हो। गर्मियों में वैसे इस पौधे को पानी कम से कम 2 से 3 बार देना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर आप जानते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में अधिकतर तापमान जो पहुंच जाता है अभी इस सीज़न में कम से कम वो 50 के आसपास पहुंच गया था। तो ऐसे टेम्परेचर पे, जब हाई टेम्परेचर पे जब आपका एरिया का तापमान ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे इस पौधे को कम से कम 2 से 3 बार पानी दीजिएगा। अगला हम बात करेंगे इसके खाद के बारे में, इसके खाने के बारे में। जैसा मैंने अभी बताया कि इसकी मिट्टी कैसी बनाई जाए, उस मिट्टी में क्या क्या डाला जाए, तो इसी तरह से उसमें खाद की भी रिक्वायरमेंट होगी। आप इसमें खाद, कई तरह की खाद आजकल मौजूद है। आप उसमें खाद जब मिट्टी बनाएं तो उसमें पुराने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी तैयार कर सकते हैं, ये भी उसके लिए अच्छी खाद मानी जाती है। और साथ में अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट है तो वो भी आप इसमें मिट्टी के साथ ही मिलाकर दे दें। जब ये पौधा आपका रूटीन में आ जाता है, अपने फ्लावरिंग की स्टेज पर जब पहुंच जाता है, तो मेरी राय यही है, मैं अपने पौधों में भी ज़्यादातर लिक्विड खाद का ही उपयोग करता हूं। इन पौधों में क्योंकि कंटेनर बहुत छोटा होता है और ये ग्रास फॉर्म में पूरा फैल जाता है, पूरे कंटेनर को ढक लेता है, उस दौरान में अगर आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालेंगे तो उस कंटेनर में इतनी जगह नहीं बचती कि वो खाद उसके अंदर डिकम्पोज होकर बैठ जाए। इसलिए मेरी पर्सनल राय ये है कि जब भी आप इस पौधे में खाद दें, कोशिश करें कि इसमें लिक्विड खाद ही दें। लिक्विड खाद में कई तरह की खाद आती हैं, जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट्स आप पानी में डिज़ोल्व करके दे सकते हैं। एनपीके है, पोटास है, या रॉक फॉस्फेट जैसे कि मैंने बताया आजकल लिक्विड फॉर्म में भी आता है, वो दे सकते हैं। और भी कई तरह के लिक्विड खाद आजकल बाज़ार में मौजूद हैं, जैसे कि मैं अपने एक प्लांट में देता हूँ, ताकत नाम से एक फर्टिलाइज़र आता है, उसका लिक्विड फॉर्म आता है, उसको पानी में डिज़ोल्व करके मैं उसमें प्लांट में देता रहता हूँ पीरियोडिकली। तो इसी तरह से आप लिक्विड खाद भी इसमें दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप अपनी चॉइस से भी इसको दे सकते हैं। अगला हम बात करेंगे इसको सूरज की रोशनी कितनी देनी चाहिए, यानी कि इसको धूप कितनी लगनी चाहिए, कितनी देर तक इसमें धूप रहे ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। जैसा कि मैंने बताया ये गर्मियों का पौधा है, गर्मियों में ही फलता फूलता है, तो इसलिए इसको धूप भी गर्मियों की ही चाहिए। अब धूप की हम बात करें तो कम से कम इस पौधे के लिए 5 से 6 घंटे की धूप पर्याप्त मानी जाती है। आप इसको इतने कम से कम धूप दे तो अच्छा होगा। यदि आज आपके क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा है और धूप तेज़ है तो आप इसको कुछ समय के लिए शेड या नेट, जो ग्रीन नेट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो हम अपने गार्डन के ऊपर शेड करने में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी इसको पौधे को गर्मी के दौरान रख सकते हैं ताकि इसको कड़ी धूप से बचा सकें और इसकी पत्तियों को जलने से बचा सकें। और अगर आपके पास शेड अवेलेबल नहीं है, आपका गार्डन इतना छोटा है या ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको धूप से हम कहीं और रख सकें, तो कुछ समय के लिए आप, जब आपके एरिया का टेम्परेचर डाउन आ जाए, तब तक आप इस पौधे को अपने हाफ शेडी एरिया में रख सकते हैं, यानी कि 1-2 घंटे की धूप लगी है या 3 घंटे की धूप लगी है, उसके बाद वहाँ आगे छाँव आ जाती है, उसके बाद छाँव आ जाती है, तो ऐसी जगह पर भी इसको प्लेस कर सकते हैं। इसका वैसे आइडियल टेम्परेचर जो होता है उगने का वो
20 से 30 डिग्री के बीच आवश्यक है, बेस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं इसके कीटों के बारे में, इस पे बीमारियां क्या लगती हैं। देखिए ये पौधा ऐसा पौधा है, बड़ा हार्डी पौधा है। इस पौधे पर बीमारियां तो ना के बराबर ही लगती है, लेकिन क्योंकि ये एक पौधा है तो बीमारियां भी कुछ ना कुछ तो लगेगी ही। लेकिन इस पौधे पर अगर बीमारी लगती भी हैं तो जैसा कि आपने गुलाब के पौधे पर देखा होगा, एक मकड़ी नुमा ऐसा जाल पूरा उस पौधे पर आ जाता है। एक मकड़ी होती है जो आंखों से नहीं दिखाई देती, छोटी सी मकड़ी होती है जो प्लांट्स पर ही पाई जाती है। वो अपने भोजन के लिए उसको जाल बनाकर पौधे को पूरा ढक लेती है। तो उससे बचाने के लिए आपको इस पर पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़ता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है पेस्टिसाइड के भी, या तो आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड लगाएं या वो जो पेस्टिसाइड बाज़ार में मिलते हैं इनऑर्गेनिक, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमें इस पौधे से सिर्फ फ्लावरिंग लेनी है तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऑर्गेनिक ही लगाएं। तो इसमें आप वो कीटनाशक का स्प्रे भी 1 ml 1 लीटर पानी में, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में उसमें बॉटल पे लिखा होता है कि किस तरह से इसका डाइल्यूशन करना है, उस हिसाब से आप में मिलाकर इसको स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। देखिए हर प्लांट जब ग्रोथ करता है तो वो इतनी ग्रोथ पा लेता है कि उसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो दिखने में अच्छी नहीं लगती। उससे पौधे की शेप गमले पर अच्छी नहीं आती है, वो सुंदर नहीं दिखता है। तो इसलिए इस पौधे को भी हमें प्रून करना उतना ही आवश्यकता पड़ती है, ताकि इस पौधे को हम अच्छे से, जब ये पौधा अपनी पूरी फ्लावरिंग पे हो तो बहुत सुंदर दिखे। जब आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इस हैंगिंग बास्केट में पूरी बास्केट आपकी फ्लावर से भर जाती है, और फ्लावर से भर जाने के बाद जब वो फ्लावर अपनी लाइफ जी लेता है तो वो स्टिक ऐसे ही छोड़ देता है। तब वो स्टिक्स जो होती है, यानी इसकी टहनियाँ जो होती है, घास की तरह बढ़ती रहती हैं, और अगर हम उसमें अच्छे से और ज़्यादा फ्लावर लेना चाहते हैं तो उस घास की हम प्रूनिंग कर दें तो उसमें उसकी शेप भी अच्छी आ जाएगी और उसको अच्छे से फ्लावरिंग भी देगा। तो इसलिए इसके टाइम से प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसका आकार समय समय पर अच्छे से आ सके। और प्रूनिंग भी इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी होती, इसमें एक छोटी प्रूनिंग यानी कि ट्रिम प्रूनिंग करनी होती है, छोटी छोटी कटाई छटाई करनी होती है, ताकि कोई डैमेज टहनी है उसको भी हम इससे निकाल सकें। अब इसकी बात करते हैं इसके फूल कब खिलते हैं, किस समय खिलते हैं। फूल खिलने का समय जैसे मैंने बताया सुबह सुबह का होता है। सूरज की पहली किरण जैसे इन कलियों पर पड़ती है वो कलियां खिलकर फूल में बदल जाती हैं, और बहुत ही अच्छा मौसम उस वक्त में होता है, तो पूरा गमला फूलों से भर जाता है। यानी कि उस वक्त में कम से कम टेम्परेचर 35 से 30 डिग्री के बीच होता है, तो उस दौरान में फूल अच्छे से खिलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने कई चीज़ों के बारे में जाना जो पोर्टुला प्लांट के लिए है। पोर्टुला प्लांट को हम किस तरह से अपने घर में सजा सकते हैं, किस तरह से इसकी केयर कर सकते हैं, किस तरह का पौधा ये होता है, किन प्रजातियों में पाया जाता है, इसकी देखभाल किस तरह से करें, पानी कितना दें, किस टेम्परेचर में इसको रखें, इसमें लगने वाली बीमारियों से हम किस तरह से निपटें, और इसको हम कटिंग के द्वारा या बीज के द्वारा लगा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से हमने इस वीडियो में बात की है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और प्लीज़ कमेंट करें यदि आपको मेरे को इस चैनल से रिलेटेड या मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव आपको लगता है, या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में मैं कोई और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।